I am Siddharth Mehta, mentor at Career Launcher Bhilai, and I have with me Amit Swankar. So, yesterday, CAT results were announced, and Amit Swankar has scored 98.95 percentile. He has just missed the 99 percentile with a by a whisker, I must say. So, let me tell you briefly about Amit Swankar. Amit is an engineer. He is a computer science engineer from BIT Durg. He passed out in the year 2020, and the last 2 years he have been preparing for various competitive exams. तो उसने प्रिपरेशन कैसे की ये बात हम उससे ही करते हैं, और कौन कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उसने प्रिपरेशन की ये बात हम उससे ही करते हैं. सो अमित, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस रिजल्ट. Thank you, sir. Thank you, sir. So tell me, were you expecting this result on the day of CAT, not before that, on the day of CAT when you were going to write the exam? What was No, your no, sir. expectation like? So not even close. I was not feeling at all, मतलब good, not good at all. क्योंकि सर मेरे को लग रहा था कि मेरा पेपर बहुत खराब सा गया, क्योंकि LRDI में मैं बहुत कम अटेम्प्ट किया था और एकदम मतलब बहुत सारे गलत भी होंगे लग रहा था. मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी उस टाइम. पर फिर रिजल्ट आया और फिर अच्छा ही हुआ. ओके. सो दो चीजें इसमें. एक तो मतलब आफ्टर राइटिंग द एग्जाम, एंड दिस ईयर्स कैट वाज लाइक दैट एवरीबॉडी बिलीव्ड कि उसका अच्छा नहीं हुआ है, बट इवेंचुअली कट ऑफ वेंट हम्म. डाउन. सो एनीवन हु परफॉर्म्ड हम्म. वेल ऑन दैट डे, मतलब उसको लगा नहीं कि वो अच्छा किया है, बट इवेंचुअली जब रिजल्ट आया हम्म. तो सबको लगा कि नहीं है, एक्चुअली उतना भी बुरा नहीं था. तो द सेम सिचुएशन हैपेंड विथ यू. Yes, sir. व्हाट आई एम आस्किंग इज, जब एग्जाम देने जा रहे थे, जब पेपर नहीं दिया था, देने जा रहे थे, तो वर यू एक्सपेक्टिंग दिस कि अच्छा होगा? नो सर, नहीं कितना कहता था. कितना एक्सपेक्ट कर मेरा रहे थे? से ये 85-95 परसेंटाइल के बीच में ही एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मेरे मार्क्स में भी करीब उसी रेंज में ही आ रहे थे, 90 से. ओके. तो इसलिए सो मेरे को एक चीज तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं है थी. कि मॉक में जो भी आता है उससे 8 to 10 परसेंटाइल तो ज्यादा आ जाता है. अगर 85 हम्म. मॉक्स में कंसिस्टेंटली आता है तो यू इजिली गेट 95 परसेंटाइल इन कैट. हम्म. So another thing that everybody should notice or understand what Amit is saying, इससे मैं बता रहा हूँ कि ये क्या हुआ होगा एग्जाम में. तो he was expecting around 85 to 95 percentile. Let me say 90-92 percentile, एक मिड रेंज में ले लेता हम्म. हूँ. अमित की हम्म. एक्सपेक्टेशन थी. तो जो एग्जाम आया वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड आ गया, खासकर DILR. अनएक्सपेक्टेड यानी ज्यादा हम्म. डिफिकल्ट आ गया. वी एक्सपेक्टेड टू बी डिफिकल्ट, इट वाज मोर देन डिफिकल्ट दिस ईयर. हम्म. Anyone who maintained the composure would have done well. और मेरे ख्याल से हमें तुम उन दो दो घंटे में तुमने शायद बेटर वे में अपना दिमाग को बैलेंस रखा होगा. टेल मी व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दोस हम्म. 2 आवर्स. सर मतलब अब मॉक्स देख के ना मेरा ऐसा आदत बन गया था कि जैसे ही मैं मॉक्स देना स्टार्ट करता हूँ, मैं वो जोन में घुस जाता हूँ. मैं भूल जाता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, या फिर मेरे दिमाग से कुछ और चल ही नहीं पाता. मैं बस क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो देखता हूँ. मतलब फाइनल डे में मेरे को फील ही नहीं हुआ कि मैं एग्जाम कुछ अलग दे रहा हूँ. मतलब ऐसे रेगुलर फील ही आ रहा था पूरे टाइम. तो बस ऐसे क्वेश्चंस देखता गया, सॉल्व करता गया, पूरा टाइम निकल ही गया सर, अपने आप निकल गया, पता ही नहीं चला. फिर अटेम्प्ट देखा तो मैं मतलब नॉर्मली इतना अटेम्प्ट करता भी नहीं हूँ, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिया था. तो मेरे को लग रहा था कि कुछ तो हो जाएगा अगर DI निकल गया तो. तो ये एक जो चीज तुमने बोली ना, इन द जोन परफॉर्म करने वाली, हाँ. मतलब कोइंसिडेंटली बोलो, कल मैं एक इंटरव्यू ले रहा था जिसमें एक एग्जाम होता है एलेट, उसके ऑल इंडिया रैंक 38 से मैं बात कर रहा था. शी सेड द सेम थिंग. उसे 2 घंटे तक के रियलाइज ही नहीं हुआ पेपर में क्या हुआ. वो बाद में रियलाइज किया कि पेपर अनएक्सपेक्टेड था. Right. So again, हम्म. the same thing. So all the listeners, this is very, very important that when you are sitting inside the exam hall during those 2 hours, it is very important to get in the zone. अब ये बोलना आसान है. विराट कोहली जब बहुत अच्छा खेलता है तो वो इन द जोन रहता है. इफ यू रिमेम्बर दैट इंडिया पाकिस्तान T20 वाला मैच, अभी was in the zone that time. No matter हम्म. what happened, he was there to strike the ball. So that is something which comes through practice. And what Amit is saying is कि he took a lot of mocks, so that perhaps helped him. Now let us, Amit, अपन एग्जाम डे की बात कर लिए. Let us go back and uh, go back to when did this start? I mean, आपने इंजीनियरिंग किया कंप्यूटर साइंस में. Take us through the journey of those 2 years after your engineering. हाँ, ओके सर.
तो मैं जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ तो मेरे पास ऐसे कोई आइडिया नहीं था या फिर कोई प्लान नहीं था कि मैं आगे क्या करूँगा। मेरे घर वाले बोले कि गेट का एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लो, क्योंकि गेट में मतलब फ्यूचर अच्छा है, या फिर मतलब हम लोग के कुछ सीनियर्स लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उसमें। तो मैं बोला गेट भी ट्राई कर लेते हैं। फिर गेट में मेरा प्रिपरेशन करने का बिल्कुल ही मन नहीं था, तो जैसे तैसे प्रिपेयर किया। और मतलब गेट के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए रहता है, मैं टाइम भी नहीं दिया और ऐसे ही दे दिया था। तो मेरे को गेट का पैटर्न जो है और जो चीज़ क्वेश्चन पूछते हैं वो मेरे को थोड़ा सा लगा कि मेरे लायक नहीं। दिया भी तो उतना कुछ खास नहीं हुआ, मतलब क्वालिफाई हो गया था लेकिन रैंक तो नहीं मिल रहा था। तो मैं बोला कि मेरे को गेट नहीं करना है। तो फिर घर वाले बोले कि ठीक है, जैसे तुम्हारा मन, जो तुम्हारा। फिर क्या हुआ था कि असल में मैं जब कॉलेज में था तो मेरा कैट करने का मन तो था। पर मेरे कुछ सीनियर्स मेरे को बोल दिए थे कि अगर तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है या फिर तुम्हारा पास्ट अच्छा नहीं है तो कैट में नहीं होगा, मतलब चांस ही नहीं। तो उस चीज़ को लेकर ना मैं थोड़ा सा डाउन ही फील कर रहा था, तो फिर मैं कभी ट्राई भी नहीं किया कि कैट की तरफ जाऊं। फिर जब सेकंड मतलब एक ड्रॉप होने के बाद फिर मैं यहाँ कैरियर लॉन्चर आया पता करने के लिए कि कैट का क्या है। फिर कैरियर लॉन्चर वाले मेरे को आगे के जो भी चीज़ थी वो समझाए कि ऐसा ऐसा भी पॉसिबल है, अभी ये सब भी हो सकता है, और प्रिपरेशन अच्छे से करोगे तो अच्छा कॉलेज निकल जाएगा। तो फिर मैं कैरियर लॉन्चर ज्वाइन किया और फिर उसके बाद से तो अच्छे से प्रिपरेशन ही किया। सो इंटरेस्टिंग, ये गेट वर्सेस कैट वाली जो चीज है, ये इंजीनियर्स के दिमाग में एक डिलेमा रहता ही है। मैं भी अपने समय में जब हम्म। इंजीनियरिंग किया था तो मेरे भी दिमाग में डिलेमा था। और जो तुमने बात बोली बहुत सही बोली कि बहुत सारे लोग सीनियर्स का देख करके या कोई और बोल रहा है उसको देख करके एक करियर ऑप्शन चूज कर लेते हैं, भले वो गेट चूज करे या कैट चूज करे, वो एक अलग हम्म। बात है। और लेटर ऑन रियलाइज होता है कि यार ये मेरे लायक शायद नहीं है। बट तुम्हें सही हम्म। समय में रियलाइज हो गया एंड यू चेंज व्हाट इज एज पर योर पर्सनालिटी। सो फॉर ऑल द वॉचर्स here it is very important to choose something which is as per your personality. Both the career options are good. ऐसा कुछ भी नहीं कि ये अच्छा है ये बुरा है। आपके पर्सनालिटी जैसे सूट करती है आप उसमें अच्छा करेंगे ही करेंगे। तो थैंक यू अमित फॉर ब्रिंगिंग आउट दिस वेरी रेलेवेंट पॉइंट फॉर द यूथ। So Amit, when you started your preparation, there are three sections in CAD: the VARC, logical reasoning, DI, and the quant section. So, what was your weakness? कैसे चालू हुआ और क्या लगा था शुरुआत में, वीक पार्ट क्या था, कैसे उसको ठीक किया? जैसे वीक तो मेरा इंग्लिश और एलआर सेक्शन ज़्यादा है। लेकिन मेरे को मतलब पहले रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मैं क्वांट में, मतलब मैं एक्सपेक्ट करता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ क्योंकि मैं इंजीनियरिंग हूँ, तो ऐसा दिमाग में ही चल रहा था कि मेरा क्वांट अच्छा है, क्वांट अच्छा है। मैं कभी शुरू में ध्यान भी नहीं दिया। पर बाद में फिर मैं मॉक एनालाइज करने वाली बात सब टीचर्स लोग बोले, फिर मैं एनालाइज करना शुरू किया। तो पता चला कि मैं सबसे ज़्यादा नेगेटिव ही क्वांट में होता है। अटेम्प्ट तो मैं कर लेता हूँ 14-15, पर सही मेरे 7-8-9 ऐसे ही हो रहे थे। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं क्वांट में कुछ गलत कर रहा हूँ। फिर मैं क्वांट की तरफ भी ध्यान देने लगा, वरना मैं सिर्फ इंग्लिश और एलआर पे ही ज्यादा ध्यान दे रहा था पहले। उनसे इंग्लिश में क्या वर्क किया, वीएआरसी में हाउ डिड यू प्रिपेयर, बिकॉज आ, दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट फॉर मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स आ, इन भिलाई हम्म। पर्टिकुलरली। अच्छा, इंग्लिश के लिए ऐसे कुछ ज्यादा स्पेशल तो नहीं किया, मतलब मैं कुछ ऐसे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने का मेरे को आदत है, तो सेल्फ हेल्प बुक्स ही पढ़ता रहता था। और मेरे को पढ़ना चाहिए था शायद एडिटोरियल्स और ये सब, लेकिन मैं नहीं किया। पर मैं ज़्यादातर ना इंग्लिश के जो मतलब हमारे वेबसाइट में कैरियर लॉन्चर में जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व किया था। Okay, all right. And how many mocks you would have taken entire period? तो मॉक्स आई डोंट नो सर, 20 20-25 के आसपास। हाँ, 20-25 mocks. 20-25। So और एनालिसिस उनकी? एनालिसिस सर लगभग शुरू के 5-6 छोड़ के सारे ठीक किए। ओके, ओके। सो अमित, थोड़ा सा इंसाइट अगर दे सको, हाउ डिड यू यूज टू एनालाइज योर मॉक्स? मतलब मतलब शायद इतना डीप में तो मैं एनालाइज नहीं करता था, लेकिन मैं क्या सही कर रहा हूँ और क्या सोच के सही किया था उस टाइम वो वाला ऑप्शन दिखता था। और वो जो क्वेश्चन है वो असल में क्या डिमांड कर रहा है, वो क्योंकि वीडियो सॉल्यूशंस आ जाते थे, तो वो सर से समझता था कि सर मतलब जो भी सॉल्यूशन दिए रहते थे कि वो कैसे सॉल्व किया और क्या अप्रोच लगा। फिर ना धीरे धीरे मतलब ऐसा होता गया कि मेरे को समझ में आता गया कि क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन रहता है वो पूछता क्या है, या किस टाइप के क्वेश्चन मतलब किस टाइप के आंसर एक्सपेक्ट करता है।
वैसे करके धीरे धीरे से इम्प्रूव होने लगा। इंग्लिश के सेक्शन में तो ये हो रहा था। और डीआई का तो डायरेक्टली से क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं डीआई के लिए। आई मस्ट टेल यू दैट यू आर वेरी हम्बल। ठीक है। तो बिना कुछ किए ही रिजल्ट आ गया है। मैं एनालिसिस थोड़ी बहुत ही करता था, वीडियो सॉल्यूशन देख लेता था, भैया वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अंडरस्टैंडिंग, खासकर वीएआरसी में, व्हाट द वीडियो सॉल्यूशन इज सजेस्टिंग यू, सो दैट यू कैन इम्प्लीमेंट इन द नेक्स्ट मॉक। सो ठीक है। सो so Amit, now you have 98.95 percentile. We know that टॉप के 2 या 3 आईएम से तो कॉल नहीं आएंगे, we know that. हम्म। So, but then you will get all calls from or remaining all the good colleges. Uh, how are you? How are you preparing yourself? मतलब अभी तो हम तुमने प्रिपरेशन शायद चालू नहीं किया होगा, बट फिर भी any blueprint, anything that you have thought of? सब कैरियर लॉन्चर ही आप प्रोवाइड करने वाला बोले थे कि जेडी और पीआई का तो आप कैरियर लॉन्चर ही देखना हेल्प करेंगे। आ, सर बोले थे कि मतलब आप ही बोले थे कि मतलब अपना एक कोई पर्सनल जो भी आपका हॉबी है उसको अच्छे से इम्प्रूव करना। तो मेरी कुछ हॉबीज हैं सर, मैं उसको मतलब बहुत अच्छी अच्छी हॉबीज है जो ये 2 साल में बनाया हूँ, तो उनके ऊपर जितना हो सके और ज्यादा डीप में मतलब आगे जाने की कोशिश करूँगा। क्या क्या हॉबीज क्या बनाई है पिछले 2 साल में, अगर बता सको? सर जैसे मेरे को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत शौक है, तो मैं 1 साल में गिटार सीखा हूँ, वायलिन सीखा हूँ, फ्लूट सीखा हूँ। और वाओ। एक मेरे को फिश का बहुत शौक है, तो अभी करेंटली इस रूम में मेरे आर्ट एक्वेरियम है। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। So it was really nice talking to you, Amit. But एक last thing, काफी सारे लोग जो भिलाई में कैट की प्रिपरेशन करते हैं, they get demotivated. They start to doubt themselves. They start to doubt the faculty. Um, so any message for them? मेरे ख्याल से मैसेज कुछ ये इस तरीके का भी, मतलब अब what you think आप बाकियों से कैसे अलग थे, could help them. Perhaps that could be the message. What made the difference for you? Because in your batch also there were people who started doubting themselves after few mocks, and started हम्म, doubting everything around. So कैसे इस चीज से बचा जा सकता है according to you? अ, ये सर सबसे ज्यादा ना तब फील होने लगता है जब 1 2 लास्ट के महीने बचे होते हैं और नंबर इम्प्रूव नहीं होते। तो मैं तो कभी से सोचा ही नहीं कि मतलब फाइनल डे आ रहा है, ऐसा कुछ कभी मेरे दिमाग में आया ही नहीं। बस वो दिन जाता गया, एग्जाम देता गया, फाइनल एग्जाम भी निकल गया, मेरे को फील ही नहीं हो रहा था कि फाइनल एग्जाम हो गया। इसके बाद मतलब मैं कभी भी ऐसा नहीं लिया कि कुछ एकदम मेजर चीज कर रहा हूँ मैं, बस चल रहा है ऐसे टाइप का फील लिया। तो अगर आप किसी चीज को एकदम से ऐसे समझ लोगे कि वो आपका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो फिर होता है डर तो लगेगा, फिर तो लगेगा कि अगर बिगड़ गया तो, अगर नहीं हुआ तो इसलिए कभी मैं उसको एकदम मेन स्ट्रीम जैसा समझ के चला ही नहीं, तो ऐसा फील ही नहीं हुआ कभी। Excellent. So, to the viewers, what he is saying is that जो सेल्फ हेल्प गुरुज जिनकी जिस चीज की बात करते हैं ना, ये वही चीज है। ये बड़े सिंपल ऑथेंटिक वे में बोल रहा है। वो बात करते हैं कि आप प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। तो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि मैं रोज चीजों को करता रहा, तो वो है प्रोसेस वाला पार्ट। तो वो बोलते हैं प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। दूसरा, रिजल्ट के बारे में सोचा नहीं, तो सेल्फ हेल्प गुरुज बोलते डिटैच हो जाइए रिजल्ट से एंड फोकस ओनली ऑन द प्रोसेस। तो दैट इज व्हाट he also did in his preparation. So that is the message for all of us. फोकस ऑन द थिंग्स इन हैंड, प्रोसेस पे ध्यान देना है और रिजल्ट के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो साल भर रिजल्ट के बारे में चिंता करते हैं, वो परहैप्स उतनी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर। So thank you very much, Amit. We will soon be starting with your GDPI preparation, and I'm sure that after 3 to 4 months, I will be taking another interview when you have converted the best call that you get, and I assure you that you will convert the best call that you get. So thank you very much. कैन आई से लास्ट थिंग? Yeah, please. ठीक है। हाँ सर, वो मतलब प्रिपरेशन से रिगार्डिंग है कि हम्म, एक चीज है जो मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता था कि जैसे कोई भी लोग क्वेश्चन जो है बहुत सारे सॉल्व करते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया फिर उसको कभी दोबारा देखते भी नहीं। और
कुछ लोग रहते हैं जो उसमें नोट्स लिखते हैं कि मेरे को ये गलती किया था मैं यहाँ पे, या फिर कुछ भी गलती किया था, लेकिन उसको वो कभी रिवाइज करने जाते ही नहीं। तो मैं मतलब ज्यादा फोकस इस चीज पे किया था कि मैं जो क्वेश्चंस पहले कर लिया हूँ, वो क्वेश्चंस को बाद में जाके फिर देखूं, फिर सॉल्व करूं। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं फिर वही गलती कर रहा हूँ कि। तो उसमें सर जो पहले जो गलती किया था और बाद में वो चीज़ बहुत कम हो गई, मतलब गलती। तो रिवीजन सर मतलब मैं रिकमेंड करूंगा जिन लोग भी देख रहे होंगे, चलो, कि जो पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं वो फिर से एक बार ट्राई करना करें। Thank you so much, Amit, for bringing that point because I believe in revision. If you have not revised and you have हम्म solved 100 questions, then those questions are of no use. हम्म Solving 20 questions and being comfortable with them is much better than हम्म solving 200 questions and doing nothing about it. So बिल्कुल बिल्कुल सही बात मेरे ख्याल से तुमने ये बोली है। तो और कोई मैसेज अगर देना है तो आप दे सकते हो, जैसे ये ख्याल आया और कुछ अगर ख्याल आ रहा है जो बात बोलनी है। अभी यही सर। तो थैंक यू अमित, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर।